+2 physics next topic, that is capacitor. In the previous video we have discussed about force on each slab of a capacitor, जो कि मैंने आपको लास्ट टॉपिक कंसीडर करवाया था कि हर एक प्लेट के ऊपर जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू आती है हाफ ऑफ Q इंटू में E, वेयर Q वाज द Q जो था वो चार्ज था हर एक प्लेट के ऊपर, और जो E है वो इलेक्ट्रिक फील्ड था बिटवीन द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कॉमन पोटेंशियल. मींस आपके पास कोई दो कैपेसिटर हैं, आपने उनका कॉमन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, एंड लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग ऑफ चार्ज. और फिर हमने प्रूव करना है कि जब चार्ज की शेयरिंग होती है कैपेसिटर के बीच में तो वहां पर एनर्जी का लॉस होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉमन पोटेंशियल से. व्हाट इज कॉमन पोटेंशियल? कॉमन पोटेंशियल, सपोज वी हैव टू कैपेसिटर, फर्स्ट इज C1 एंड सेकंड इज C2. ये हमने दो कैपेसिटर ले लिए, इन दोनों को हमने एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया. दिस इज अवर कंडक्टिंग वायर. नाउ सपोज दिस हैज Q1 चार्ज एंड दिस हैज Q2 चार्ज. इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है. तो कंडक्टिंग वायर से जब दो कैपेसिटर कनेक्ट हो जाएंगे तो चार्ज विल ट्रांसफर. चार्ज का ट्रांसफर होगा, मतलब कहां से कहां होगा. चार्ज विल ट्रांसफर फ्रॉम मोर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. चार्ज की वैल्यू हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगी. कब तक? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए. मींस जब तक हमें एक कॉमन पोटेंशियल ना मिल जाए, चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो होता रहेगा. अगर V1 ज्यादा है किससे? V2 से. अगर इस सिचुएशन के अंदर आपने कोई दो कैपेसिटर एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किए हैं तो चार्जेस की ट्रांसफर शुरू हो जाएगी. कहां से कहां? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ. कब तक? जब तक कि दोनों के ऊपर जो पोटेंशियल है वो सेम ना हो जाए. मींस यू विल गेट ए कॉमन पोटेंशियल फ्रॉम हियर. और उस कॉमन पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी, दैट कॉमन पोटेंशियल विल बी डिनोटेड बाय V, एंड दिस विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज, जितना भी टोटल चार्ज दोनों के ऊपर था, एंड टोटल कैपेसिटी. मींस टोटल जो कॉमन जो पोटेंशियल आएगा that will be equal to ratio of total charge and total capacity. And what is the total charge from here? This is equal to Q1 plus Q2, and what is the capacity? C1 plus C2. तो ये जो हमारा वैल्यू रहेगा, this will be the value of common potential. अब चार्ज की वैल्यू आपको पता है. what is charge? that is equal to CV from the formula of capacitance we have described it. तो यहाँ से Q1 को क्या लिख देंगे? C1V1. Q2 को क्या लिख देंगे? C2V2 and divide by C1 plus C2. This will be the value of common potential. This value is very important for your numerical question. अगर आपको दो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया जाए, उनका अलग अलग आपको पोटेंशियल दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि what is the value of common potential, then this will be equal to C1V1 plus C2V2 over C1 plus C2. So this is the topic of common potential. Now we will discuss there takes place loss of energy on sharing of charge. अभी हमने पढ़ा कि कॉमन पोटेंशियल जब आता है दो कैपेसिटर के बीच में तो वो ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज आता है. अब वो कह रहा है कि कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू ये है जो आपने फाइंड आउट कर ली है. वी हैव टू प्रूव कि लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग ऑफ चार्ज. तो हमने क्या सपोज किया था कि हमारे पास ये दो कैपेसिटर है, इसके पास Q1 चार्ज है, Q2 है, इसकी कैपेसिटी C1 और इसकी कैपेसिटी C2. जब आपने एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किए हुए हैं तो इनके अंदर क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर होएगा. कब तक? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए. तो देखिए हम इसकी एनर्जी निकालेंगे. टोटल एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर जब तक शेयरिंग पूरी नहीं हुई थी. टोटल एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर आपने U1 से जो टोटल कैपेसिटी अगर आप यहाँ पे लिखना चाहिए जो हमारे पास बनेगी, दैट इज हाफ C1V1 स्क्वायर. आप कैपेसिटर की एनर्जी लिख रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू C1. टोटल एनर्जी या टोटल कैपेसिटी जो कैपेसिटर की है दैट इज हाफ C1V1 स्क्वायर. और अगर आप सेकंड कैपेसिटर के बारे में ये बताना चाहेंगे, दैट विल बी इक्वल टू C2 हाफ C2V2 स्क्वायर. दिस इज द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर बिफोर शेयरिंग. मींस इस टोटल एनर्जी को आप U1 से डिनोट कर सकते हैं, एंड U1 विल बी इक्वल टू हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर. गिव इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट. मींस दो कैपेसिटर है, एक के ऊपर चार्ज Q1, दूसरे के ऊपर Q2. पहले की कैपेसिटी और सेकेंड से एनर्जी C1 है. तो कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज हाफ C1 स्क्वायर. या आपने जो पीछे रिलेशन फाइंड आउट किया था
कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर कितनी होती है, दैट इज हाफ CV स्क्वायर। तो अगर आप पहले कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो C1V1 स्क्वायर आ जाएगा, दूसरे कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो C2V2 स्क्वायर आ जाएगा। एंड दिस इक्वेशन गिव द रिजल्ट ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर दोनों की बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्जेस। नाउ अब चार्जिंग शुरू, अब क्या हो गया, शेयरिंग शुरू हो जाएगी दोनों के बीच में। तो टोटल एनर्जी जो होगी, अब जो टोटल एनर्जी बनेगी आफ्टर शेयरिंग, शेयरिंग के बाद क्या होता है, पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाता है। तो अगर आपके पास अभी पोटेंशियल की वैल्यू, दिस इज द एनर्जी बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्जेस। नाउ आफ्टर दिस शेयरिंग स्टार्ट, जब शेयरिंग शुरू हो जाएगी तो तब तक चलती रहेगी जब तक कि पोटेंशियल आपके पास कॉमन ना हो जाए। तो टोटल जो एनर्जी है, सपोज दिस इज U2 का आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्जेस, आफ्टर शेयरिंग जो एनर्जी हमारे पास बचेगी दैट इज U2। और U2 कितना होगा, अगर इसी इक्वेशन को आप देखते हुए चले, हाफ CV स्क्वायर प्लस आफ्टर शेयरिंग एनर्जी हमारी U2 हो जाती है। एंड दिस U2 विल बी हाफ C1V स्क्वायर हाफ C2V स्क्वायर, क्योंकि जो V है अब वो कॉमन पोटेंशियल बन चुका है शेयरिंग के बाद, तो आपने यहाँ पर V लिख देना है। तो ये इक्वेशन आपके पास बनेगी हाफ C1 प्लस C2 इंटू में V स्क्वायर। इस तरह से आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, क्योंकि हाफ C1 प्लस C2 है दोनों इक्वेशंस के अंदर, और V स्क्वायर को मैंने क्या ले लिया, कॉमन आउट ले लिया। हाफ को आप चाहें तो यहाँ भी रख सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी कॉमन पोटेंशियल के लिए आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्जिंग। नाउ वी हैव टू फाइंड एनर्जी लॉस। तो हमने चेंज इन एनर्जी ले लिया, दैट विल बी इक्वल टू U1 माइनस U2। चेंज इन एनर्जी का मतलब क्या है कि U1 हमारी जो एनर्जी है वो शेयरिंग से पहले थी, और U2 जो एनर्जी है वो शेयरिंग के बाद है। तो अगर ये रिजल्ट आपके पास पॉजिटिव आ जाए, मींस जो चेंज इन एनर्जी है अगर वो पॉजिटिव आ जाए, तो इसका मतलब कि इन दोनों के अंदर लॉस हुआ है, चार्ज की शेयरिंग की वजह से एनर्जी का लॉस हुआ है। तो U1 की आपने यहाँ वैल्यू पुट करनी है, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। दिस इज अवर U1 माइनस U2, दैट इज हाफ C1 प्लस C2 इंटू में V स्क्वायर। एंड व्हाट इज V है, आपने वो वैल्यू यहाँ रख देनी है, C1V1 प्लस C2V2 ओवर C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। अब हमने इस इक्वेशन को सोल्व करते हुए डेल्टा U की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट जो फंडा चल रहा है दैट इज C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, इसको आपने एज इट इज रख लेना है। माइनस उधर देखिए इसके स्क्वायर से एक ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विद C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर, और नीचे का जो फैक्टर बचेगा दैट विल बी C1 प्लस C2, क्योंकि एक जो फैक्टर था वो इसके स्क्वायर से क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। नाउ स्टूडेंट्स हाफ 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 यहाँ से कॉमन आउट निकल सकता है, लेकिन मैं C1 प्लस C2 को इसके साथ बाहर निकालना चाहती हूँ। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय C1 प्लस C2। वी कैन से कि मैं इस तरह से इस इक्वेशन को लिख रही हूँ कि C1 प्लस C2 से मैंने इस पूरे फैक्टर को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया है, माइनस में ये फैक्टर मेरा ऐसे का ऐसे चल रहा है। अब मैंने क्या कॉमन निकाल लिया, 1/2 C1 प्लस C2। इस फैक्टर को कॉमन लेने के बाद C1 प्लस C2 यहाँ से कॉमन आ चुका है, बट ये जो अपर फैक्टर था वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई रहेगा। मीन्स C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई होगा C1V1 स्क्वायर के साथ, प्लस C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई होगा C2V2 स्क्वायर के साथ, और माइनस में आपके पास अब कॉमन लेने के बाद बचेगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन आपके पास इस तरह से बनने वाली है। नाउ स्टूडेंट्स अब देखिए कि हम क्या किस रिजल्ट पे पहुंचे हैं। हाफ C1 प्लस C2 आपके पास ही चल रहा है, इधर से वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा U हियर, दिस इज डेल्टा U। सोल्व कर दीजिए इसको, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर। सेकेंड फैक्टर को उठा लीजिए, C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और साथ में हमारा चला हुआ है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर ऑफ A प्लस B। A प्लस B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, वो फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। सो वी आर लेफ्ट विद 1/2 C1 प्लस C2। कैंसिल कर दीजिए, अगर कोई फैक्टर आपके पास कैंसिल आउट हो रहा है तो C1V1 स्क्वायर, और ये बाहर आके नेगेटिव है तो ये दोनों रिजल्ट्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट।
C2 V2 स्क्वायर प्लस का है, उधर से वो माइनस का है, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो वी आर लेफ्ट विद C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, क्योंकि जब ये फैक्टर बाहर आएगा तो आपके पास ये टर्म क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब आपको दिख रहा है कि इन तीनों टर्म के अंदर C1 C2 कॉमन है, तो उसको बाहर ले लेंगे, ये तो कॉमन चल ही रहा था, C1 C2 2 C1 प्लस C2 एंड वी आर लेफ्ट विद V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। क्लियर? और ये फॉर्मूला किसका है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। सो वी कैन से C1 C2 2 C1 प्लस C2 एंड V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। ये जो रिजल्ट है ये हमारे पास डेल्टा U की वैल्यू आई है। देखिए इसके अंदर कोई भी नेगेटिव टर्म है नहीं, दिस इज अ स्क्वायर क्वांटिटी, इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। मींस डेल्टा U चेंज इन एनर्जी और वी कैन से लॉस ऑफ एनर्जी, ये जो रिजल्ट आएगा दिस विल बी ए पॉजिटिव वैल्यू। तो इस पॉजिटिव वैल्यू को गेन करते हुए आप ये कह सकते हैं कि जब भी दो कैपेसिटर के बीच में चार्ज ट्रांसफर होगा तो वहां पर एनर्जी का जरूर लॉस होगा, क्योंकि चार्जिंग शेयरिंग से पहले जो हमारी एनर्जी थी वो इतनी थी, शेयरिंग के बाद जो एनर्जी हुई वो कॉमन पोटेंशियल V को लेकर बनी, और जब हमने डेल्टा U निकाला दोनों का डिफरेंस लेके तो वो पर्टिकुलर क्वांटिटी हमारे पास पॉजिटिव आई है। मींस देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग ऑफ चार्ज। तो ये थे आज के टॉपिक। फर्दर वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डाइइलेक्ट्रिक के बारे में, कितने टाइप का डाइइलेक्ट्रिक होता है, कैसे हम उसको कैपेसिटर के बीच में प्लेस करते हैं। टिल देन इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।